अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक और मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी। मिठाई आजकल बाहर से लेके खाना हर एक के बस की बात नहीं, क्योंकि मिठाई बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी, जिसे अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपको बाहर से मिठाई ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। बहुत मज़ेदार होगी, मुँह में जाके घुल जाएगी ये दानेदार सी बर्फ़ी और खा के आपको मज़ा आ जाएगा। कोई भी त्यौहार हो या फिर कुछ मीठा खाने को दिल चाहे तो ये बर्फ़ी बना लीजिए झटपट। किस तरह बनेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको बेसन दरकार होगा, क्योंकि हम बेसन की बर्फ़ी रेडी करने लगे हैं। 2 कप मैंने मेजरिंग कप से बेसन ले लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो घर में आपने कोई भी 1 कप ले लेना है, जिससे आपने तमाम चीज़ों को मेजर करना है। तो इसको हम भून लेंगे जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने नहीं लग जाती। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर इसको भूनते हुए। तो देखें, लगातार चम्मच चलाते रहें तो बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है इस टाइम। तो जब ये भुन जाए तो अब इसमें आपने खोपरा ऐड करना है। तो ये पिसा हुआ खोपरा है मेरे पास, तो ये शामिल कर देंगे हम इसमें। आधा कप भर के आपने इसमें डालना है और इसको भी 1 मिनट तक सिर्फ आपने भूनना है, क्योंकि बहुत जल्दी भुन जाता है। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर घी। तो घी जो है मेरे पास यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम घी है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। तो आपने 1 कप से थोड़ा सा कम घी ले लेना है और इसको शामिल करके इसके साथ थोड़ा सा इसको भूनना है, ताकि जो घी का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। और आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, और ये अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, मैं इसका भी हल आपको बताती हूँ आगे चल के। अब इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। तो इलायची पाउडर यहाँ पर आपने 7 से 8 इलायचियाँ लेके उनका पाउडर बना लेना है, ये इसमें डालेंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। तो ये शामिल कर देते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी आपने 1 कप लेनी है। 2 कप हमने यहाँ पे बेसन इस्तेमाल किया है, तो 1 कप हम चीनी लेंगे। और चीनी को मैंने यहाँ पर पीसा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। तो आपने इसको पकाना है। तो जब चीनी इसमें डिज़ोल्व होने लगे तो आपने इसमें दूध शामिल करना है, यहाँ पर 1 कप। और ये बहुत जल्दी जो है दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा बेसन। और आपने जो है फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो देखें, इस तरह की फॉर्म हो गई है इसकी पकने के बाद। और अब आपने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर इसमें ऐड किया है। अगर आप स्किप करना चाहें, आपके पास ना हो, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी इसका कलर बहुत प्यारा सा ही आएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसमें कलर का इस्तेमाल किया है। तो ये डार्क ब्राउन कलर हमने थोड़ा सा डाला है, सिर्फ 1 ड्रॉप। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर असली घी। तो आपने 1 से 2 चमचे लास्ट में इसमें असली घी डाल देना है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। अगर आप शुरू में ऐड नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में कर दीजिए। तो कम घी के अंदर भी आपका जो हलवा है, जब कोई खाएगा तो ऐसा ही लगेगा जैसे आपने असली घी में ही इसको बनाया है। तो ये ख़ास टिप है, जिसको यूज़ करके आप कम बजट में मज़ेदार हलवा रेडी कर सकते हैं, बर्फ़ी। तो ये देखें, बिल्कुल अब ये सिमटना शुरू हो गई है हमारी बर्फ़ी। तो बस ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको एक सांचा चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का स्क्वायर ले लिया है और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस करना है। ये काम पहले ही करके रख लिया करें, तो बाद में आसानी हो जाती है। तो अब इसमें हम यहाँ पर बर्फ़ी को निकाल देंगे इस तरीके से, और इसमें हम ये सारा डाल देंगे और इसको इक्वल कर लेंगे। हर तरफ से इक्वल होना चाहिए, ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो बिल्कुल इक्वल बने। तो आसानी से देखें, ये इस तरीके से आपने फैला देना है और इसको सेट करने के लिए रख देना है। तकरीबन आपने इसको 5 से 6 घंटे के लिए रखना है। तो देखिए, 5 से 6 घंटे मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। अगर ना निकले तो नाइफ़ की मदद से इसके किनारे थोड़े से छुड़ा लें, तो आसानी से निकल जाएगा। तो अब इसकी कटिंग करनी है। तो जैसे आपको पीस पसंद हो वैसे आप कट कर सकते हैं। यहाँ मैं स्क्वायर जिस तरह की बर्फ़ी होती है उस तरह के पीसेस कट करूँगी। यहाँ आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, जो लोग अभी चैनल पर मेरे न्यू आए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफाई कीजिए, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़, जो कि घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से।
और ये इतनी आप जब मैं इसको कट कर रही हूँ इससे ही आपको ये महसूस हो रही होगी कि कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी जो है वो जमी है। तो ये देखें, इस तरीके के पीसेस कट करेंगे हम इसके इक्वल। तो 2 कप बेसन से आपने इतनी सारी बर्फ़ी घर पे रेडी कर लेनी है। और जब आपका मीठा खाने को दिल चाहे तो आप ये बर्फ़ी खा लीजिए। इसको आप रख भी सकते हैं, इतनी जल्दी ये ख़राब भी नहीं होती है। किसी एयर टाइट जार में डाल के आपने इसको रखना है और जब आपका मीठा खाने को दिल चाहे तो ये निकाल के आप खा सकते हैं। तो मैंने इसको गार्निश कर दिया है थोड़े से बादामों से। तो बादाम का पाउडर मैंने बना के इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। आप यहाँ पर चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, उससे जो इसकी लुक है और ख़ूबसूरत हो जाएगी। जो बर्फ़ी बची थी वो मैंने थोड़ी सी छोटी थाल में जमा दी थी, तो ये मैंने पतले पतले पीसेस भी उसके कट कर दिए हैं। तो देखें हमारी कितनी शानदार मज़ेदार सी बर्फ़ी रेडी हो गई है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।